आ जाइए आप मेरे दोस्तों, आपके अपने चैनल मारवाड़ी पढ़ाई आज़ाद सिरानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम 10 क्वेश्चन सोल्व किए और आज 10 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। ये PYQ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पढ़ते रहिए। ठीक है। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? ये फिरोज शाह तुगलक के काल में किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने करवाया और उसका पुनर्निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है। और 5वें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अफगानिस्तान स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया। किससे प्रेरित हुए? यह आपकी ज़िंदगी का पहला सवाल है मेरे हिसाब से। ये जाम की मीनार है अफगानिस्तान में, इससे प्रेरित हुए। ठीक है। और ताजमहल किससे प्रेरित होकर बनाया था? ठीक है, जगमंदिर। ठीक है, जगनिवास उदयपुर में है, उससे प्रेरित होकर शाहजहां ने ताजमहल बनाया। ठीक है, ये भी सोल्व कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, और तो मैं PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर। किंतु वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करा पाया। इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को और बढ़ाया। 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। महत्वपूर्ण बिंदु: ताजमहल आगरा शाहजहां, लाल किला शाहजहां, फतेहपुर सीकरी आगरा अकबर, और अजंता की गुफा महाराष्ट्र गुप्त काल में बनी। ठीक है। हवा महल जयपुर सवाई प्रताप सिंह ने बनाया। ठीक है। हवा महल जब भी आओ मुझे कॉल कर देना, अपने नंबर दे रहा हूँ इस पर, मैं आपको हवा महल का पुर्जा पुर्जा दिखा दूंगा। ये नंबर है मेरे 77 81 23 63। ठीक है। लगेंगे तो मुझे 2-3 घंटे, दूर है जयपुर शेरानियाबाद से, नागौर से, डीडवाना से, लेकिन मैं करवा दूंगा आपको। निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति अपनाई थी है, बहुत कमीना अंग्रेज था। ठीक है। वे क्या करते हैं? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड क्यों कहते हैं? इसे डॉग कहना चाहिए। डॉग डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डलहौजी का कार्यकाल 1868 से 1856 तक रहा था। डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में इसने 1854 में हुड डिस्पेंस लागू किया। इसके शासनकाल में ही भारत के प्रथम बार रेलगाड़ी चली। ठीक है। रेलगाड़ी ये इनका स्वार्थ था बिजनेस में, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। क्रांतिकारी का आदान प्रदान रास्ता बन गया। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, मीटिंगें करनी हो, ये माध्यम बन गया। महत्वपूर्ण: डोग रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन, शिक्षा संबंधी सुधार तथा जनगणना जैसी योजनाओं का बढ़ावा मिला। डोग केनिन के शासनकाल में भारत में 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति हुई। क्वेश्चन नंबर 13, 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? ये 1/12/2021 शिफ्ट 2 में आया था SSGD में। ठीक है। इसका उत्तर है आर्थर क्रॉफर्ड ने। वह क्या? आर्थर
क्रॉफर्ड बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत के सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ। फिर 1726 ईस्वी में कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगम का गठन हुआ। 1857 की क्रांति तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। ठीक है, हुआ क्या? लाल किला 1857 ईस्वी तक मुगल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 में क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ। लाल किले का निर्माण 1688 से 68 ईस्वी तक लगभग 20 सालों में हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु, प्रथम मुगल सम्राट बाबर था, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था, और चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर का काल था, और निरक्षर मुगल शासक अकबर था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? अकबर के नवरत्न में से थे, तो अकबर के ही थे मंत्री अकबर। ठीक है, राजा टोडरमल अकबर के दरबार के राजस्व मंत्री थे। वे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से थे। टोडरमल ने बांस के डंडों से भूमि पैमाइश शुरू की। ठीक है, बांस के डंडों से भूमि को मापना शुरू किया। ये वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर जिसे हिसाब किताब के लिए रखा जाता था, उस समय मुंशी का होता था। अकबर के दरबार में नवरत्न राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजुद्दीन और अब्दुल रहीम खाने खाना या शायर था। रहीमदास जी के दोहे पढ़ते हुए मीर जाफर को वर्ष 1763 में पुणे बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। इसका उत्तर है 1763-64। मिर्जा जाफर बंगाल का नवाब था। प्रारंभ में वे सिराजुद्दौला का सेनापति था और उसका मुख्य सपना बंगाल का नवाब बनना था, और वे प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया और 1763-64 में उसे बंगाल का नवाब बनाया गया। महत्वपूर्ण बिंदु, प्लासी का युद्ध 1757 में, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में, अमृतसर की संधि 1809 में, सती प्रथा पर रोक 1829 में, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, और भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 25 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये भी लाइन याद रखते चले। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में और मुस्लिम लीग 1906 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोहदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बाबर था वो सम्राट बना? जहीरुद्दीन बाबर फरगना और समरकंद पर अधिकार कर लिया। आपने कल पढ़ा होगा, लेकिन उसमें तो फरगना ही था। मुझे तो याद है समरकंद भी। ठीक है, फिर उसके बाद सचा था, उसने उसके गैर हाजिर होने का फायदा उठाकर उस पर वापस अपनी स्थापित स्थापित कर लिया अपना साम्राज्य। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय रहा। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ एक फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। ठीक है, फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म में सुधार करना था। इसकी शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा की गई थी।
और इनका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म के लोगों को सामाजिक भेदभाव और शोषण के से बचाना था। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? संन्यासी विद्रोह, दिरजी नारायण नारायण थे उसके संस्थापक, और वहाबी आंदोलन सैयद अहमद खां जिन्हें आला हजरत कहते हैं। बरेली शरीफ में कभी जाओ तो उनकी मज़ार देखना, ठीक है, बहुत अच्छा था। उनके आशिक आज भी दुनिया में बहुत है, ठीक है। और ये दुनिया के सबसे बड़े शायर भी थे, ठीक है। आज तक मैं शायर हूँ, कवि हूँ, इनसे अच्छी कभी मैंने शायरी देखी नहीं, और मुझे लगता है मैं जिंदगी भर देखूंगा भी नहीं। ये एक ऐसा बाकमाल शायर है। ये नात कलाम, ये अशार लिखते हैं, ठीक है। हजूर की मोहब्बत में, हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सारी शायरी इसकी है और काबिल तारीफ है, ठीक। यदि कोई दुनिया के शायर उन्हें चैलेंज कर दे, ये मुमकिन नहीं है। ऐसे शायर थे, ऐसे लेखक थे वो, ठीक है। देख लेना, उन्होंने गणित का भी सोल्व किया लोगों का, बहुत टैलेंटेड थे। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1852 में की गई थी। और भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु ये असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में काव कावसजी डाबर द्वारा खोला गया। इसके बाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का मार्ग प्रशस्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? संवाद कौमुदी भी इसके द्वारा किया गया था। आनंद बाजार ये नहीं है, ठीक है। और अमृत बाजार पत्रिका ये भी नहीं है, कर्मयोगी भी नहीं है, ठीक है। मिराजुल अखबार पिता उसका, और इसका और अखबार था, यह क्या आ सकता है, देखते हैं, मुझे तो याद नहीं रहा। संवाद कौमुदी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राममोहन रॉय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसे 1821 में प्रकाशित किया गया और ये पहला समाचार पत्र था। इसके लेखक राजा राममोहन रॉय थे। 21, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। आज पढ़ लेते हैं, मन कर रहा है, ठीक है। वैसे तो नहीं पढ़ते हैं, आज तो पढ़ लेते हैं, 10 क्वेश्चन और हो जाए। कृष्णदेव रॉय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित था? ये तुलु वंश से संबंधित था। तो संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने की थी। ये भाई बड़े अच्छे थे, बड़ी लड़ाई लड़कर इन्होंने युद्ध हारा, लेकिन इसकी जीत समझना 1337 ईस्वी में की तथा तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेव रॉय का संबंध तुलु वंश राजवंश से था, जो बाबर के समकालीन था। खिलजी और तुगलक शासकों के सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? इनको नाम को इक्ता के रूप में जाना जाता था। इक्ता क्या, एक भूमि पर टैक्स लिया जाता था, ठीक है। लेकिन ये इक्ता मतलब, इक्ता का मतलब एकता होता है असल में, तो यकता इक्ता ऐसा शब्द आते हैं। खिलजी तथा तुगलक शासकों के सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को इक्ता के नाम से जाना जाता था। ये राजा की भूमि टैक्स में आती थी, इनसे किसानों से टैक्स लिया जाता था, ये कमांडर रखा जाता था। खिलजी वंश के समय संबंधित विभाग दीवाना रियासत व्यापारियों पर नियंत्रण के लिए एक दीवाना रियासत खिलजी के वंश में हुआ करता था। सैनिकों के पहले सैन्य वेतन इन्होंने ही शुरू किया था। कालिदास रचित नाटक अभियान शकुंतलम या शकुंतला और
राजा दुष्यंत की प्रेम कथा थी। ये बहुत अच्छी प्रेम कथा है राजा दुष्यंत की। और राजा नर दमयंती की मैंने पढ़ी। लोहदरबार की राजकुमारी मुमल और अमरकोट का ये महेंद्र की कहानी भी अच्छी पढ़ी है। ठीक है। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभियान शकुंतलम और शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। मैं तो दो कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम अग्निमत मित्र और मालविका की प्रेम कथा है। कुमार संवत संभवम शिव पार्वती प्रेम कथा हुए कीर्ति के का जन्म मेघदूत यक्ष द्वारा मेघ से प्रे, प्रेयसी को संदेश पहुंचाने की प्रार्थना। ठीक है। वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया है। ये चरखा किसका प्रतीक है? ये एक मेहनत का प्रतीक है और अपना सौ सौ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए खुद बनाओ कपड़ा और पहनो। ठीक है। असहयोग आंदोलन उस समय तो असहयोग नहीं मजदूर मिल था अहमदाबाद। तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखा रखा गया था। भारतीय संविधान निर्माण के दौरान झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है। गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद के सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर और दांडी मार्च था सबनी अवज्ञा आंदोलन। उस समय तो 31 में था। अहमदाबाद के सूती मिल श्रमिकों को लेकर एक सत्याग्रह का आंदोलन आयोजन किया था। ये 1918 में गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। महत्वपूर्ण बिंदु क्या? गांधी जी के महत्वपूर्ण सत्याग्रह चंपारण में सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और अहमदाबाद मजदूर मिल 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सैन्य अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल का को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है। दक्षिण के 16 शासकों के प्रभाव का काल था। कौन सा काल था? पढ़ते 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। वह क्या? दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल 9वीं शताब्दी ईस्वी सन था। राजा मान सिंह तोमर ने ग्वालियर पर शासन किया। ठीक है। राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के तोमर वंश के राजपूत राजा थे। इन्होंने 1786 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया। महत्वपूर्ण बीकानेर का राय सिंह, मैसूर का हैदर अली, टीपू सुल्तान। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी। एंग्लो इंडियन कमेटी बनाकर सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 ईस्वी में की गई थी। यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। महत्वपूर्ण मुस्लिम लीग 1906 में, पहले बता दिया आपको, खिलाफत आंदोलन आंदोलन 1919 में और खुदाई खिदमतगार 1900 इकबाल ने बनाया था। ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन 1930 में, जिसने सारे जहां से अच्छा लिखा था तराना हिंदी। ठीक है। इसने पाकिस्तान की मांग किया। इतिहास तो ये बताता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इतिहास गलत है। उस समय हिंदू मुस्लिम की राड़े चल रही थी, उस वजह से झूठा इस अल्लामा इकबाल पर इल्ज़ाम लगाया। ठीक है।
उसने नहीं रखी मांग मांग इन नेताओं ने रखी, उनके बीच पटी नहीं थी। ठीक है, जिन्ना कुर्सी लेना चाहता था, फिर ये नेहरू कुर्सी लेना चाहता था, तो ये इन्हीं की राड़ थी। ठीक है, ये इन्हीं की गंदी राजनीति थी, डर्टी पॉलिटी थी। इसकी वजह से दो टुकड़ा हो गया, एक शायर को और एक लेखक। तो देश की शान होती है और उस देश के बारे में अच्छा अच्छा लेख लिख पाया, लिखा था। आज उन्हीं का नाम एनसीईआरटी पर हम इल्ज़ाम पढ़ते हैं। हाँ, पाकिस्तान नाम चौधरी रहमतुल्लाह खान ने दिया, वह भी नेता था, लेकिन अल्लामा इकबाल का ये नाम लिया, यह अच्छी बात नहीं है। और पाकिस्तान बना भी सन अगस्त 1947 में, और इस भाई की मृत्यु 1938 में हो गई। ठीक है, फिर भी इस पर बेचारा पर इल्ज़ाम लगाया था खुदाई की खिदमतकार। और खान अब्दुल गफ्फार फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है। गांधी जी ने पहला मुकदमा भी इसका लड़ा था। निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून पठान नेता थे? ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत कहते हैं, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर बोलते हैं इसे। वे क्या, खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने सन 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का के नेता थे। ठीक है, और भी पढ़े क्या? आज टाइम भी हो गई और छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा। 10 क्वेश्चन और कर लेते देखा। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? ठीक, महाजनपद कामरूप नाम मैंने नहीं सुना। कौशल है, गुरु है, अंग है, मत्स्य है, सब है। अब ये 16 नाम गिनाता हूँ आपको। अंग, मगध, काशी, वत्स, वजी, कौशल, अवंती, मल, पंचाल, सेदी, और कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, असमक, गांधारी। मुझे पहले उंगली पर याद थे। ठीक है, इसकी तो मैंने एक कविता भी बनाई, एक लाइन में सारे खत्म कर दिए मैंने। और टीचर ने मुझे इनाम के रूप में पेन दिया था, तो आज भी मुझे याद है। ठीक है, मेरी हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं हिस्ट्री पढ़ा करता था। ठीक है, मेरे ज्योग्राफी पॉलिटिक्स है। ठीक है, और अभी बीए में भी ज्योग्राफी पॉलिटिक्स उर्दू साहित्य है, कल ही एग्जाम है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानगार की खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार है, वहाँ पर वो स्नान करते थे, गुसल करते थे। ठीक है, मैं भी मारवाड़ी बोल जाता हूँ, लेकिन अच्छी नहीं लगती है। मोहनजोदड़ो नर्तकी की कांस्य मूर्ति, तीन मुख वाली एक कांस्य की मूर्ति, वहाँ की चौधरी की मूर्ति है, काशीनाथ दीक्षित की। देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति महान स्नानागार में। कालीबंगा जुते हुए खेत, अग्नि की पूजा साक्ष्य मिला है। ये भुने हुए गेहूं चना भी मिला है। लोथल चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। बनवाली मिट्टी से बना हल बनवाली कहलाता है। और अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? ये गौड़ जनजाति से संबंधित थी। रानी दुर्गावती 1524 से 1564 ईस्वी मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया, और जिसका केंद्र जबलपुर था, और इसका संबंध गौड़ जनजाति से था। 34 क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? इसने 1765 के समय किया गया था शाह आलम द्वितीय को।
यह क्या मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल को प्रांत दीवान 1765 ईस्वी में नियुक्त किया था और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय वे ने सुजाउद्दौला को पराजित किया। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है। बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? ये 1526 ईस्वी में क्या था? दिल्ली और आगरा पर कब्जा इब्राहिम लोदी को हराकर। ठीक है। बाबर ने 1520 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण बिंदु: बाबर के प्रमुख युद्ध: पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के मध्य, संदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी रोय के पास, घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान के साथ। मौर्य साम्राज्य के तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम अपने इनमें से क्या था? यह यात्रा वेतन है, यात्रा का जो वेतन आता है वो। वह क्या था? मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर को यात्रा वेतन कहा जाता है। मौर्य राजवंश ने 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया। चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन का नाम आता तो डर लगता है, ऐसा का ऐसा क्रूर था। खिलजी दोबारा लगाया गया खराज पर किसान की उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश का दूसरा शासक था और उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में नकद वेतन व स्थायी सेना की नींव रखी एवं भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में तत्कालीन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था? ये पूछा है। दिसंबर 1885 में। उसी समय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसके संस्थापक सदस्यों में ए हो ह्यूम, दादा भाई नौरोजी शामिल थे। द्वितीय अधिवेशन 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। तृतीय अधिवेशन 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम पहले थे अध्यक्ष कांग्रेस के। चतुर्थ अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद, जॉर्ज यूल ने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? यह ऊर्ध्व का है ना, ये नहीं है। मंदिर द्रविड़ का होता है और नागर का होता है, वेसर का होता है, द्रविड़ का होता है। भारत के मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियां हैं द्रविड़, नागर व बेसर। ऊर्ध्व का मंदिर स्थापत्य कला की शैली नहीं है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? यह गुजरात में है। यह क्या? हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में और धोलावीरा गुजरात में। इतना ही पढ़ते हैं या एक एक और कर देते हैं, अगले पेज पर आ जाते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ। कब हुआ?
13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। आगे इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं थोड़ी, कल आगे से पढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन से 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। महत्वपूर्ण डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन ने किस लोग की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही थी? किसके विरोध में? सतपाल और सैफुद्दीन के विरोध में जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हत्याकांड का विरोध में गांधी जी ने, केसर हिंद और जमनालाल बजाज ने, राय बहादुर और टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा क्रांति। इतना सवाल आधा घंटा में कर दिया। इतने सवालों में दूसरे बड़े चैनल तो अभी आपके 1 घंटे से ज़्यादा लगाते।